हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम टॉर्ट के ही एक और छोटे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हमें आईपीसी में भी मिलता है एक सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जानेंगे इसका मीनिंग, इसके एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और केस लॉ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं, जो पीडीएफ फॉर्म में हैं, और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें मीनिंग की, तो इसका मीनिंग है अपनी सहमति से उठाई गई हानि से व्यक्ति को कोई हानि, कोई डैमेज नहीं होती। यानी अगर आप अपनी इच्छा से कोई इंजरी, कोई हानि उठाते हो, तो जिसने आपको वो नुकसान पहुंचाया है, वो इंजरी दी है, उसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते। सिंपल ये लेटिन वर्ड्स हैं, जिसमें आपको भले ही इंग्लिश में थोड़ा मतलब टफ लग रहा हो नाम, लेकिन सिंपल यही है कि अगर आप अपनी सहमति से कोई हानि उठाते हो, कोई नुकसान उठाते हो, तो उसके लिए आप फिर सामने वाले पे, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, उस पर आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए आप खेल के लिए जाते हैं, खेलने के लिए आप जाते हैं, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, वहाँ आपको चोट लग जाती है। तो जैसे आपको चोट लगी खेलने में, तो आप किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सहमति थी। आपने अपनी सहमति से आप खेल खेलने गए और वहाँ आपको लग गई चोट। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, आप बैठे हैं ग्राउंड में क्रिकेट मैच देखने के लिए। अब बॉल क्या होती है, अचानक आकर आपके सर पर लग जाती है या आपकी आंख पर लग जाती है, जिससे आपको चोट लग जाती है। तो फिर आप बैट्समैन के खिलाफ या किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है अपनी इच्छा से मैच देखने गए थे। और अगर आपने केस फाइल कर भी दिया, तो जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बचाव ले सकता है। तो ये जो है, ये एक बचाव है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया टॉर्ट में। और क्योंकि आपने अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से वो इंजरी आपने ली है। इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पेट में कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपका तो ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ऑपरेशन करने पर आपको कुछ दिक्कत भी हो सकती है। अभी आप सोच लीजिए, आप कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, आप ऑपरेशन करो, इसकी कोई बात नहीं है और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अब डॉक्टर आपका ऑपरेशन करते हैं, आपकी वो दिक्कत तो दूर हो जाती है, लेकिन आपको कुछ और हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो? नहीं, आप डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बचाव ले सकता है डॉक्टर, क्योंकि उसमें आपकी सहमति थी ऑपरेशन कराने में, और ऑपरेशन से आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो आपकी सहमति मानी जाएगी, और उसके लिए जो है आप सामने वाले को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। तो इस तरह के मामलों में हम देख सकते हैं कि जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के मामले होते हैं टॉर्ट में, वो इम्पोर्टेंट तो माने जाते हैं, लेकिन एक तरह का डिफेंस होता है डिफेंडेंट के लिए। अगर आपने अपनी सहमति दी है तो फिर आप इसका बचाव नहीं ले सकते। अब बात करते हैं सहमति किस तरह की हो सकती है, मतलब कैसी सहमति होनी चाहिए। तो सहमति बिल्कुल आपकी फ्री होनी चाहिए, जो कंसेंट है आपकी वो फ्री होनी चाहिए, एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कपट से ले ली, आपको मजबूर करके ले ली, या भूल से आपने दे दी, तो उसे नहीं माना जाएगा यहाँ पर सहमति। और सहमति आपकी अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अभिव्यक्त मतलब आपने सीधे हाँ कही और आपकी सहमति मान ली गई। विवक्षित मतलब इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब जो कभी कभी आपके कंडक्ट से, आपके आचरण से भी मान ली जाती है कि हाँ आपने इस काम की सहमति दी है। इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। बहुत ही फेमस है ये केस लॉ, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पर ही है। इस मामले में होता क्या है कि जो जीप व्यक्ति चला रहा होता है, वो टंकी में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा था,
दो अनजान व्यक्ति आते हैं और उसमें सवार हो जाते हैं। अचानक से क्या होता है कि अगले पहिए का बोल्ट निकल जाता है जिसमें जीप में वो चढ़ते हैं, जिस कारण जो पहिया है वो एक्सल से अलग हो जाता है और जीप जो है वो गिर पड़ती है। अब दोनों व्यक्ति जीप से उछल के बाहर गिरे और उनको चोटें आई, जिसमें से बाद में एक की डेथ भी हो जाती है। कोर्ट ने यहाँ पर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के ही सिद्धांत को अप्लाई किया, उसको लागू किया और कहा कि चोट और ये जो डेथ होने का मामला हुआ है, इसके लिए ना तो चालक जिम्मेदार था जो उस जीप को चला रहा था, ना ही जीप का मालिक जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक तरीके से उन दो लोगों की नादानी के कारण हुआ है जो उसमें चढ़ गए थे। वे अपनी इच्छा से ही तो उस जीप में सवार हुए थे, अनजान थे वो फिर भी जीप में चढ़ गए, उनकी अपनी सहमति थी। अब इस सहमति को आप विवक्षित सहमति कह सकते हो, सीधे तो उन्होंने सहमति नहीं दी थी, लेकिन उनके आचरण से, उनके कंडक्ट से उनकी इम्प्लाइड सहमति मान ली गई। विवक्षित मीन्स इम्प्लाइड, तो इसलिए उनको यहाँ पर एक तरीके से कंपनसेशन नहीं दिया गया और उसको उनकी सहमति माना गया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है स्मिथ वर्सेस बेकर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस केस को अगर आप देखो तो ये इस तरीके से डील करता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को खतरे का ज्ञान है, मतलब उसे पता है कि इस काम में खतरा है, और खतरे का अगर उसको ज्ञान है तो फिर क्या आप ये मान लोगे कि उसकी सहमति है? नहीं, केवल खतरे का ज्ञान होना किसी की सहमति नहीं मान लिया जाता जब तक वो व्यक्ति खुद अपने आप सहमति ना दे। कैसे? इस मामले में एक व्यक्ति को चट्टान में छेद करने के काम पर रखा हुआ था। एक क्रेन से मोटे मोटे पत्थर जो काटे गए थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, लेकिन वो जो पत्थर थे जब क्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते थे, उसी के नीचे वो व्यक्ति काम करता था। अब एक दिन क्या होता है, क्रेन से पत्थर नीचे गिर पड़ता है, जिससे जो प्लेंटिफ था, जो वादी था, वो घायल हो जाता है। हालांकि उसे पहले से कोई चेतावनी या वार्निंग नहीं दी गई थी, भले ही यहाँ पर इस मामले में ये माना गया कि उसे खतरे का ज्ञान तो था, उसे पूरी नॉलेज थी कि यहाँ पर डेंजर है, खतरा है, उसके लिए डेंजरस है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले में कहा कि क्योंकि इस मामले में जो प्लेंटिफ था उसको खतरे का ज्ञान था, केवल उसको नॉलेज थी इस बात की और उससे होने वाली डैमेज को सहन करने की, लेकिन उसने सहमति तो नहीं दी थी ना, इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट जो प्रतिवादी थे उनको कंपनसेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो स्मिथ वर्सेस बेकर के केस में एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत निकल कर आता है कि अगर किसी व्यक्ति को खतरे का ज्ञान है तो केवल उसके नॉलेज को ही आप ये नहीं मान लोगे कि उसने उस काम के लिए सहमति दी है, और यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसी बात को बताया है और यहाँ पर इसी आधार पर डिफेंडेंट को जिम्मेदार ठहराया और उनको, उस वादी को, उस प्लेंटिफ को एक तरीके से कंपनसेशन दिलाया। तो आज की वीडियो में हमने वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को सहमति के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ इसका मीनिंग सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।